आवाज आ रही है क्या? अगर यस कर देना, अगर आ रही है तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ओके। स्क्रीन स्क्रीन ब्लीक हो रखा है। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके। सो आप सभी लोग यस कर दें एक बार। अच्छा। ओके। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप मुझे बताओ कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक के जितने भी नोट्स हमने परसेंटेज के पढ़े हैं उन्होंने रिवाइज कर लिए हैं। कितने छात्र ऐसे हैं? कर लिए? कल जो क्वेश्चन किया वो मतलब जो दिया वो कर लिया। वेरी गुड, ये अच्छा है। अगर आप ये करते जाएंगे तो फिर तकलीफ नहीं आएगी, है ना। ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। ओके। सो उससे पहले एक मोटिवेशन है कि जीवन में छोटे बड़े सबको महत्व दो। ऑल आर इक्वल्स। क्योंकि जहां सुई का काम है वहां तलवार काम नहीं कर सकती है, ये बात सत्य है। तो आप लोगों के लिए समस्या छोटी हो या बड़ी हो, छोटी समस्या का हल भी उसी हिसाब से निकलेगा और बड़ी समस्या का भी हल उसी हिसाब से निकलेगा। आप समस्या को देखकर अपने आप को ना बदलें। आप बस मेहनत करते रहें, अपने आप चीजें अच्छी हो जाएंगी। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ। कल जो मैंने आपको चीजें समझाई, आप में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? समझने के बाद में रिपीट भी कर लिया करो उस वीडियो को। आप दोबारा से देख लिया करो, है ना। ठीक है। ओके। लेट्स बिगिन। एक्सपेंडिचर बेस्ड हम कर रहे थे। एक्सपेंडिचर बेस्ड हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे। एक्सपेंडिचर बेस्ड। और आपको मैंने दो चीजें समझाई थी। पहली चीज आपको समझाई थी कि डायरेक्ट। दूसरी चीज मैंने आपको समझाई थी डायरेक्ट और सक्सेसिव। सक्सेसिव जहां जहां रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है। और तीसरी चीज आपको मैंने बताई थी हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब डायरेक्ट प्लस सक्सेसिव, है ना। तीन तीन मॉडल होते हैं और तीन मॉडलों पर ही क्वेश्चन बनता है इसमें। ओके। सो अब आपके सामने जो भी चीजें हैं मैंने आपको कल भी बताई, आज भी मैं एक एक एग्जांपल और ठोकता हूं आपके लिए। मैं कहता हूं कि मैंने 2.5% रेंट पर खर्चा कर दिया। 12.5% क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर खर्चा कर दिया। और 15% ट्रैवलिंग पर खर्चा कर दिया। तो बेसिक खर्चे ये हैं मेरे, है ना। सो मैं ये बोल देता हूं आपसे कि मेरी जो सेविंग है, ईयरली सेविंग है, ठीक है, वो 84,000 रुपीज है। तो मंथली इनकम क्या होगी? बताओ। लॉजिक है। चीजें यहीं से समझ में आएंगी। एक एक स्टेप क्वेश्चन आपको देता जाएगा, आप समझते जाना। आंसर्स का मैं वेट कर रहा हूं। विकास ये सब 70% लिख रहे हैं। विकास, विनोद। सर एक्सपेंडिचर और खपत में डिफरेंस समझ में नहीं आता। एक्सपेंडिचर और खपत में डिफरेंस तो बहुत है भाई साहब। खपत तो कंजम्पशन है जो किलोग्राम में आता है, और एक्सपेंडिचर रुपया है, खर्चा होता है। बहुत अंतर है। कोई मतलब तो दोनों तक दोनों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब आप ये कंफ्यूज होने का मतलब ही नहीं है ना। खपत मतलब होता है कि आप कितना खपत कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हो। और एक्सपेंडिचर खर्चा होता है, तो वो तो बहुत अलग है भाई साहब। हाँ। अभी देखिएगा, मैं आपको बोलता हूं मंथली इनकम पूछी गई है, तो आपके सामने ये है कि ईयरली सेविंग दे रखी है। 12 महीने की सेविंग ये है। तो एक महीने की सेविंग कितनी हो जाएगी? 7,000। और 7,000 किसके बराबर हो जाएगा? 70% के। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट खर्चा है। कितना है? 15 और 15 30, 70% अगर खर्चा 7,000 के बराबर है, यानी कि 100% जो आ जाएगा वह 10,000 आ जाएगा। और 10,000 क्या है? ये मंथली इनकम है। 10,000 आपकी मंथली इनकम है। हाँ। सामने ध्यान दीजिए पहले, है ना। आदमी करता है नहीं, उससे पहले दिमाग लगाने लग जाता है। तो आप एक बार पहले सामने ध्यान दें तब आएगा। हाँ।
ठीक है, 10,000 कैसे आया समझ में आ गया ना, है ना। 12 का भाग क्यों दिया समझ में आ गया, क्योंकि मुझे मंथली सेविंग निकालनी है। मंथली सेविंग निकालूंगा, मंथली सेविंग को आपके जो सेविंग परसेंटेज है उसके बराबर कर दूंगा, वहां से 100% निकलेगा, वही मेरी मंथली इनकम होगी। ईयरली नहीं पूछी है मैंने आपसे, है ना, वार्षिक नहीं पूछी। वार्षिक पूछता तो बात अलग हो जाती, वार्षिक पूछी नहीं है। हाँ, अब आते हैं आगे, दो चार क्वेश्चन और निपटा लेते हैं। देखिए 10% भोजन पर, 10% एक्सपेंडिचर होता है फूड पर, ठीक है, 10% एक्सपेंडिचर होता है फूड पर, और 20% आपका होता है एजुकेशन पर, एजुकेशन पर, ठीक है। रिमेनिंग का 12.5% एंटरटेनमेंट पर, ठीक है, और 2.5% पार्लर पर, ठीक है। रिमेनिंग का 16 सही 2/3% रेंट पर, ठीक है। अब बात मुझे बताइए, आप हिसाब किताब क्या बन रहा है सारा, यानी कि आपको बताना है कि इनकम और सेविंग का क्या रेशो रहेगा इस पूरी प्रक्रिया का। ये हाइब्रिड क्वेश्चन है, ईयर होगा तो 12 से गुणा करेंगे। सर 70% कैसे आया, कुशा देखा नहीं क्या, 30% खर्चा है तो 70% ही तो सेविंग होगी, दिमाग से सोचो यार। हाँ अनीश, कल होमवर्क नहीं मिला था, होमवर्क आज मिलेगा आपको। इनकम और सेविंग की बात हम कर रहे हैं। देखिए आपको मैंने बताया था कि देखो फूड और एजुकेशन एक साथ है ना, तो इनका एक बंच बना लो, यानी कि कुल मिलाकर 30% का खर्चा हो गया एक साथ। फिर रिमेनिंग आ गया, यानी कि सक्सेसिव लगेगा, और सक्सेसिव के बाद में फिर ये दोनों एक साथ आ गए, यानी कि ये आ जाएगा अपना 15% एक साथ, और फिर ये अलग से। तो सक्सेसिव लगेगा 30 में, 15 में, और 16 की 2/3 में। 30 का मतलब 10 में से अगर 3 चले जाएंगे तो 7 बच जाएगी। अब इस बचत में से रिमेनिंग का 15% यानी कि 20 से कितना हो जाएगा 17, क्योंकि 15% कितना होता है 3/20 होता है, आप जानते हैं। फिर उसके बाद सक्सेसिव इसमें लगेगा 1/6 यानी कि 6 से 7, सॉरी 6 से 5 खर्चा है ना, 1/6 का खर्चा रेंट पर, तो ये बच जाएगा। अब बात यहां खत्म हो गई है। अब आप देख लीजिए 5 से काट सकते हो, 2 बार काट दिया, 120 240, और 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 17 सत्ते 119। 240 आपकी इनकम है और 119 आपकी बचत है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने बोल देता हूं, यदि क्वेश्चन में यह दिया जाता, यदि उस व्यक्ति की जो इनकम है वह 48,000 रुपया है, तो मुझे बताओगे क्या रेंट पर कितना खर्चा हुआ। अब आ गया क्वेश्चन में दम। तो इनकम मैंने 48,000 बोली है, तो रेंट पर खर्चा बता के बताओ, तभी तो मैं मानूं आप लोगों को कि आप कुछ सीख रहे हैं मेरे यहां पर। क्योंकि ये इनकम आती है वो सेविंग आती है। अब इनकम 48,000 मैंने बोली है, यदि बोल दिया ना तो यानी कि ये रेशो है। अब रेशो में 240 को 48,000 के बराबर करता हूं, उससे क्या फायदा है, उससे फायदा है 1 रेशो बराबर, या मैं यूं कह देता हूं यार, चूल्हे में जान दो इसको, इनकम तो 48,000 है ही ना, हाँ, तो आपको रेंट पर एक्सपेंडिचर निकालना है ना। हाँ, तो ऐसे कर लूं तो बताओ कैसा रहे, सामने सब लोग देखना अपनी। अब अगर कुछ और करते रहे ना तुम और तुम्हारे समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। भाई मेरे को इनकम दे दी 48,000, मेरे को रेशो पता है, मैं उससे क्या लेना देना मेरा। मैं ये कहता हूं रेंट पर खर्चा निकालना है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 30% जो बचेगा उसी पे से तो खर्चा होगा, तो 30% खर्चा होने के बाद 7/10 बच गया। किसी को कोई इशू है तो बताओ। बोले सर कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैं बोलता हूं क्या कहते हैं 15% ये हो गया, 15% ये हो गया यानी कि कितना, 15% ये हो गया यानी कि कितना 17/20। बात समझ में आ रही है भाई, कितना बच गया मेरे पास, क्योंकि खर्चा तो मुझे ये निकालना है। तो डायरेक्ट जब रेंट निकालना है ना, तो इसका 1/6 करना है बस, यहां 1/6 कर दो, तो रेंट पर होने वाला खर्चा आ जाएगा 1200, 12 चौके 48 40, तो 280 इंटू 17, तो 17 अट्ठे
ठीक है। 80 और 856, 136, 17 दूनी 34 और 10 44 और 3 47, 4760 रुपया। ये आंसर आ रहा है भैया। कैसी लगी? ये रेंट पर खर्चा होगा 4760। अब मेरे और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए और एक जादू सिखाना चाहता हूं, आप लोग अगर सीखना चाहें तो सीखना चाहोगे कि यार वो सही लगा सर, लेकिन भाई आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हो। कैसे? कैसे? सक्सेसिव से कि भैया 10 से 7 कर रहे हो, ये वो वाली बच गई है जो एजुकेशन और भोजन के बाद में ये बच गया इतना, फिर उसके बाद ये खर्चा हो गया 20 से 17। तो अब जो यहां बचत होगी उसी का ही तो 1/6 निकालना है, तो 6 से 1 कर दूं। हाँ, यानी कि आप यहां पर 6 से 1 करने से सीधा आपके पास क्या आ जाएगा? रेंट पर खर्चा आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहां हम ये देख सकते हैं 120 और अपना 1200 आ गया खुद ही, और 17 सत्ते 119, और 1200 को किसके बराबर करोगे? 48,000 के, क्योंकि इनकम है। तो 1 बराबर 40, 40 से गुणा कर दो, यहां पर 4760 आ जाएगा। कैसा लगा बताओ? ये डायरेक्ट आ गया। सक्सेसिव केस ही लगाया है, लेकिन यहां 6 से 1 कर दिया, यहां 6 से 5 किया, क्योंकि यहां मुझे सेविंग निकालनी थी, वहां मुझे रेंट पर खर्चा निकालना है। मजा आया नहीं बताओ? बात समझ में आ गई क्या? सर इनकम 24,000 होगा। इनकम मयंक कह रहा है इनकम 24,000 होगा। अरे मयंक, इनकम तो 48,000 में दे रहा हूं ना खुद, तुम्हें टेंशन क्या आ रही है भाई? तुम तो महाबेवकूफ आदमी हो यार। मैं बोल रहा हूं 48,000 इनकम दी हुई है, तुम 24,000 कैसे कर रहे हो? इनकम इनकम आधी कैसे कर दी हो? ठीक, आइए, यहां तक कोई दिक्कत? अभी मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें इसी क्वेश्चन में। अब मुझे एक बताओ कि सेविंग कितने रुपया है? सेविंग कितने रुपया है मुझे बताओ। फूड पर कितना खर्चा है मुझे बताओ। एडुकेशन पर कितना खर्चा है? अलग अलग खर्चे पूछ रहा हूं आपसे। मुझे बताओ एंटरटेनमेंट पर कितना खर्चा है? मुझे बताओ पार्लर पर कितना खर्चा है? और रेंट पर कितना खर्चा है? तो रेंट पर तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया 4760। अब स्टार्टिंग वहीं से करनी है अपन को, है ना? दिमाग लगाते लगाते धीरे धीरे करते जाओ। हाँ। हम्म। तो देखो बॉस, आपको मैं पहले भी समझा सकता हूं कि भाई 240 को बराबर अगर आप 48,000 की करते हो तो एक रेशो बराबर कितना निकल कर आ जाएगा आपका? 2 के आसपास कुछ आ जाएगा। और यहां 2 से गुणा कर दोगे तो क्या मैं कह सकता हूं 119 रेशो को अगर आप गुणा कर देते हो तो 238, 23,800 आपकी क्या आ जाएगी? ये सेविंग आ गई। बाकी खर्चा कितना आ रहा है? अब खर्चा भी निकाल ही लो यार, अब इसमें नाटक क्या करना। तो सर खर्चा कैसे निकालोगे? एक तरीका ये है मेरे पास कि 240 में से 119 घटा देता हूं।
तो 240 में से 119 घटा दूंगा तो 221 बच जाएगा। तो 221 को फिर 200 से गुणा कर दूं, क्योंकि एक रेशियो बराबर 200 आया था ना, तो 221 से गुणा करने पर 44200, यानी कि ओहो 2 दूनी 4। अरे भाई क्या कर रहे हो गुरु जी, 221 आएगा, 121 आएगा, 121 आएगा, तो ये हो जाएगा 24200, जिससे कि क्या हो जाए, पूरा 48,000 सेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, 24 और 24 48, तो 24,200 रुपए तो खर्चा खर्चा है टोटल, 23,800 रुपए बचत बचत है टोटल, और इनकम कितनी है, 48,000 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब आते हैं फूड पर। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूं क्या कि भाई मेरे पास जो इनकम है ना, कौन सी, 48,000, तो खर्चा तो 48,000 पर हो रहा है, कितना हो रहा है, फूड पर हो रहा है 10%, तो यहां तो डायरेक्ट 10% निकलेगा ना, क्योंकि रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट का हिसाब है 4800। अच्छा, इस पर कितना हो रहा है, यहां पर भी उस टोटल इनकम का कितना परसेंट, 20%। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, हम नहीं कहते, जमाना कहता है। ये देखिए यहां पर आ जाएगा 96, तो ये हो गया डायरेक्ट है खर्चा, क्योंकि यहां देखो डायरेक्ट है सारा। अब रिमेनिंग आएगा, अब मैं ये रिमेनिंग देखूंगा तो एंटरटेनमेंट पर क्या होगा, 48,000 का रिमेनिंग कितना, 30% खर्चा होने के बाद 70% बच गया। अब इस रिमेनिंग का 1/8, इस रिमेनिंग का 1/8 ये, और 48,000 के 70% क्या, रिमेनिंग का कितना, अलग से 3 ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, 25% होता है, 1/40 हो जाएगा, 2.5 है ना। ठीक है, सॉल्व करना जरा। तो ये गुरुजी 8 से कट गया 6,000 बार, और ये हो गया 4200, 2 जीरो, ठीक है, 4 से कट गया 12 सत्ते 84, यानी कि 840, ठीक है, और रेंट पर इतना आ ही गया। ये सारे खर्चे आ गए। अब चाहो तो आपकी मर्जी है ना, इन सभी खर्चों को एक बार जोड़ लो जरा, उसके बराबर आ जाना चाहिए, तब सही है हमारा। तो मैंने यही किया, 4801, 9601, 4201, 840 और 4760 जीरो, 6 और 4 10, 8 9 और 6 15, 15 और 10 25 और 7 32, 7 9 और 7 16 और 4 20 और 4 24, 24,200 नेट आ गया। पूरा मामला सेट है, किसी को कोई परेशानी है तो बोलो भाई साहब। एक एक डेटा आपके सामने क्लियर है। सर पार्लर में 17/20 नहीं होगा, अनामिका क्यों होगा पार्लर में 17/20? पार्लर में तो 2.5% का खर्चा है, वो भी किसका, यहां से जो बचा हुआ हिस्सा था ना उसका। अब हमने इस रिमेनिंग वाले में ये अलग अलग खर्चे जोड़ दिए थे जो कि एक साथ थे, अलग अलग करेंगे तो इस रिमेनिंग वाले का ही निकलेगा। तो रिमेनिंग कितना बचा, 48,000 का 70% बचा, और उसमें एंटरटेनमेंट पर 12.5, 1/8 कहते हैं 12.5 को, तो ये एंटरटेनमेंट का अलग है, और उसी 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 70% का 1/40 उसी इनकम पर, रिमेनिंग वाली पर, इससे रिमेनिंग वाली नहीं है, ये टोटल रिमेनिंग वाली पर है, पहले वाली रिमेनिंग वाली पर। एक एक बात को समझो है ना, उसी बात सब हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा सर एजुकेशन 48,000, उल्लू है क्या भाई नितेश, 48,000 कैसे होगा, 4800 होगा, 48,000 का 10%, 48,000 का 20%, ठीक है। सर सेविंग में 200 कैसे लिया, सेविंग में 200 कैसे लिए, सेविंग में 200 कैसे लिए, 200 ही तो आ रहा है यार, यार बेवकूफ आदमी यार, 240 बराबर अगर 48,000 है तो एक रेशो बराबर 200 ही तो आएगा, तो उसमें सेविंग से गुणा कर दिया 200 का, ये सेविंग का रेशो है ना, और बचेगा कितना 141, क्योंकि 240 में से अगर ये घटाओगे तो बची हुई कितनी होगी, खर्चा होगा, तो खर्चे को निकाल लिया। सर 7/10 कहां से आया, दोबारा से पढ़ो राखी, तुम पहली बार आई हो क्लास में। चलिए अब अगला क्वेश्चन और करें। 12.5% फूड पर,
रिमेनिंग था 18 सही 3/4% एडुकेशन पर। %3.125 गेम्स पर। रिमेनिंग का 20% रेंट पर। इनकम और सेविंग का रेशो बता दें आप। सर प्लीज बताइए पार्लर में 1/40 कैसे किया? 2.5% क्या होता है? 1/40 ही तो होता है। 2.5% 1/40 ही तो होता है। 2.5% ही तो खर्चा हो रहा था पार्लर पर। तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा ना 70%, उसका 2.5% निकाल लिया। क्योंकि यहां बीच में रिमेनिंग थोड़ी ना है जो तुम इसका रिमेनिंग करके निकालोगे। डायरेक्ट है इसका, ये हाइब्रिड है ना भाई साहब। आया क्या कुछ? भाई देखो सर ऐसी बात है, 1/8 कहते हैं इसको हम। 8 से कितना बच गया? 7। अब बच गया ना तो रिमेनिंग आ गया, अब यहां लगेगा। लेकिन यहां एक साथ आ सकता है ये, और आएगा भी, मैं तो यही कहूंगा। तो ये होता है कितना? अपना हो जाएगा सर ये 6.25 का 3 गुना, यानी कि 3/16। और ये है भैया अपना 1/32। तो आप चाहो तो इसको बटे 2 करके बराबर कर सकते हो। 6 और 1 7/32। तो 32 में से 7 अगर खर्चा हो गया तो कितना बचेगा? 25। और 20% आपका होता है 5 से 4। कहानी खत्म, पैसा हजम। 4 अट्ठे 32, 5 25, 8 वाटू 64, 7 पंजे 35। ये मेरी इनकम हो गई, ये मेरी सेविंग हो गई। अगर यहां तक किसी ने कर लिया है तो मैं पलट रहा हूं पीछे। मेरे को चंदन का आंसर सही लगा है, बस चंदन ने बुद्धि लगाई है। और प्रिंस का भी ठीक है, चंदन का भी, प्रिंस का भी, वनीता का भी ठीक है। वेल डन वनीता, बहुत अच्छे। प्रदीप आपका भी ओके है, राहुल आपका भी ओके है। वेल डन गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो। निशांत आपका भी ठीक है, आपने लगाई है बुद्धि, उसी का परिणाम है भाई साहब। निशांत ठीक है आपका, और नहीं आ रहा है बच्चों का ठीक। शिवू विवू सबका गलत है। ओके, सृष्टि का ठीक है, वेल डू, वेरी गुड। हाँ, जिया आपका भी ठीक आ गया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया आपने। ममता आपका भी ठीक आ चुका। ममता का ठीक नहीं है, ममता गलत है ना। 32 नहीं आएगा ना, 64 और 35 आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? किसी को किसी तरह का कोई डाउट है? बोलो, क्योंकि आपको पता है इस रिमेनिंग के बाद ये दोनों एक साथ हैं, एक साथ खर्चा है इस रिमेनिंग पर। तो ये अलग परसेंटेज है होने को, तो ये अलग है, लेकिन इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया क्योंकि एक साथ मैं खर्चा दिखाना चाहता हूं। तो टोटल आया 32 और 3 दूनी 6, 7/32। तो 32 में से 7 खर्चा है तो 25 बचेगा। तो बचत ले ली सीधी, फिर रिमेनिंग का फिर सक्सेसिव लगा दिया 5 से 4, 64 35 आता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको? अब आपके सामने कुछ भी कर सकते हैं हम, देखिए कैसे। मैं बोल देता हूं यदि इफ इनकम इज 12,800 रुपया, तो बताइए सेविंग क्या होगी, तो बताइए एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो बताइए फूड पर कितना खर्चा होगा, तो बताइए अपना एडुकेशन पर कितना खर्चा होगा, तो बताइए गेम्स पर कितना खर्चा होगा,
तो बताएं रेंट पर कितना खर्चा होगा, सब चीजें बताएं आप, तभी तो मजा है। बारह हजार आठ सौ है, तो देखो दोस्तों सावले देख लो, 64 बराबर अगर ये करोगे तो 1 बराबर 200 यहां भी आ गया। तो सर ऐसी बात है, 200 आ गया तो 7,000 तो हमारी सेविंग हो गई। और खर्चा कितना हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा भैया आपका, घटा दीजिए 5,800। हाँ 29 आ रहा है ना। फूड पर कितना हो रहा है, फूड पर ऐसा हो रहा है सर, इनकम इतनी है ना, तो इनकम का डायरेक्टली 1/8 कर दो आप। 8 एकम 8, 8 16,100 रुपया, ये फूड फूड पर हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट फूड पर 1/8 है टोटल इनकम का खर्चा ही है। अब आते हैं अपन आगे, एडुकेशन पर कितना हो रहा है। सुनना, एडुकेशन पर कैसे निकालोगे, इस 12,800 की जो इनकम है, बात को सुनिएगा सब लोग, सामने देखिए एजुकेशन पर कैसे निकाला जा रहा है। 12,800 की जो इनकम है, बचेगा कितना, 7/8, क्योंकि एक खर्चा हो गया, 8 में से एक खर्चा है, बचेगा इतना। अब इस बची हुई में से ही तो एजुकेशन निकालोगे, क्योंकि कितनी आ रही है, 6/32। हाँ, क्योंकि इसका खर्चा निकाल रहे हैं केवल अपन, इसलिए 6/32 लिखा। सॉल्व करता हूं, केवल एजुकेशन पर निकाल रहा हूं इसलिए 6/32 लिखा। गेम्स पर निकालूंगा तो उस वाली राशि की जो बची हुई है उसका 1/32 निकालूंगा। हाँ, तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, 8 से काटा मैंने कितने बार, 1600 बार, 1600 इंटू 7 इंटू 6/32, और 16 दूनी 32, और 2 से काटा मैंने 3 बार, ये 2100 आ रहा है मेरा। यानी कि मैं अगर देख रहा हूं तो एडुकेशन पर मेरा 2100 आ रहा है, और इसी तरह से मैं देख पा रहा हूं कि ये इसका कितना है, ये 6/32 है और ये 1/32 है। तो मैं ये काम कर सकता हूं मेरे दोस्तों कि 12,800 का, फिर से दिखा रहा हूं, 7/8 जो बचेगा उसका मुझे केवल 1/32 ही अभी निकालना है भाई, समझ में बात। तो वही फिर से 32 से आप काट सकते हो कितनी बार, 400 बार, 8 से आप कर सकते हो 50 बार, तो यानी कि आ गया 350 रुपया। और रेंट पर कैसे निकालोगे, रेंट पर भी निकाल लेते हैं, कैसे कि 12,800 का बचा हुआ हिस्सा 7/8 का बचा हुआ हिस्सा 25/32, और फिर उसका डायरेक्टली 1/5। बस, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई देखिए, 5 से कट गया ये 5 बार, 32 से कट गया ये कितनी बार, 400, और 8 से कट गया 50, 350, या 250/25 7 175 1750, सब कुछ आ गया भाई। एडू नहीं लेंगे गेम में, अरे मेरे भाइयों ये टोटल पर है ना, बुद्धि क्यों नहीं लगाते हो। एडू और गेम्स एक ही कंडीशन में है, कौन सी कंडीशन में, जो रिमेनिंग वाली कंडीशन है उसी के अंदर है। तो ये दोनों इक्वल, मतलब दोनों का जो हिस्सा होगा ना, जिस हिस्से में से ये दोनों निकलेंगे वो एक ही होगा। जैसे ये का, इसका बचा हुआ हिस्सा 7/8, तो उसका इतना करेंगे तो एडू निकल जाएगा, और उसका उतना करेंगे तो गेम निकल जाएगा, क्योंकि वो एक साथ है, बीच में इनमें रिमेनिंग थोड़ी ना है। तो फिर है ना, आप समझ रहे हो ना कि अगर एक इसके बाद में जो आ रहे हैं वो सेम कंडीशन में है, इसके बाद जो आएंगे वो उस कंडीशन में आएंगे। अब नीचे और भी खर्चा लगा देता तो वो भी आ जाते। सर 25/32 कैसे आया, विनय तुम्हारे सामने सब कुछ लिखा हुआ है, 32 से 25 कैसे आया था।
फिर से तुम वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, बताओ भाई। आज मुझे अगर रेंट निकालना होगा तो यहां तो मुझे कलेक्टिवली आना पड़ेगा ना, कि इधर से कितना बच रहा है, तो इधर तक कितना बच रहा था, 8 से 7, और इनको जोड़ दिया 25 से 32 से 25 बच रहा है, और उसी का ही तो मुझे 5 से 1 निकालना था, 1/5। मैंने आपको बताया भी था शुरू में, क्योंकि यहां तो मैं सेविंग निकाल रहा हूं, वहां मुझे खर्चा निकालना है। आराम से फोकस करो, आप बहुत अच्छी चीज सीख रहे हो भाई साहब। हाँ, लेकिन उसके लिए फोकस जरूरी होता है, अब आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, चीजें भी समझ में आएंगी भाई, है ना भाई साहब। अब आप चाहे जोड़ लो इन सभी को, इनको इसको 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 जोड़ोगे, आंसर 5800 आ जाएगा, चाहे जोड़ लो चाहे तो। सर इनकम 64 रेशो के इक्वल नहीं करेंगे, 64 रेशो के ही तो इक्वल कराए 12,800, तभी तो 1 रेशो बराबर 200 आया है। बीन बजा रहा हूं क्या तेरे आगे मैं, तुझे को समझ में नहीं आ रहा, बात तो वही कर रहा हूं जब से। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड। बच्चा कह रहा है 3/32 लेंगे ना, 3/32 कहां है ये, 3/16 है, 32 दो का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 6/32 हो गया ना। हाँ, तो 6/32 है, आई बात समझ में। 25/32 कैसे आया, यहां से आया ना भाई, यहां से आया ना ओवरऑल खर्चा। आगे चलते हैं, वरना तुम मेरे को और पागल कर दोगे। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग बेस्ड, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग बेस्ड, आय व्यय और बचत। आप सबसे पहले अब कंसेप्ट पर बात करता हूं, तो मुझे बताओ कि आप अगर 100 रुपए आप कमाते हो, यानी कि 100 आपकी इनकम है और 40 आपका खर्चा है, तो आपकी बचत कितनी होगी। 100 आपकी इनकम है, 40 आपका खर्चा है, तो आपकी बचत कितनी होगी। 70 आपकी इनकम है, 35 आपका खर्चा है, तो आपकी बचत कितनी होगी। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। 100% आपकी इनकम है, 12.5% खर्चा है। 100% आपकी इनकम है, 27% खर्चा है। 100% आपकी इनकम है, 63% खर्चा है, तो सेविंग क्या होगी। 27% आपकी इनकम है, और क्या कहते हैं, यहां पर लिख दीजिए 87.5% आपका खर्चा है, और 100% आपकी इनकम है, तो सेविंग क्या होगी। और 33 सही, 1/3% अगर आपकी सेविंग है और 100% आपकी इनकम है, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा। देखो बताओ यार बुद्धि लगा के, ये बहुत टिपिकल चीज है। 100, 40 और 60, 70, 35 और 35, ये इस तरह की चीजें है ना। 100, 12.5, आपको पता है ये 87.5, 27, 73, 63, 37, 12.5, 66 सही, 2/3। हमने कैसे किया ये सब,
हमने ऐसे किया होगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को भी समझदारी दिखानी होगी थोड़ी सी। हमने शायद ऐसे किया होगा मेरे दोस्तों कि भैया कोई भी जो चीज होती है वो 100% होती है, और इनकम अगर हो 100% तो बात समझ में आती है। और उसी इनकम में से ही तो आप खर्चा करोगे, और उसी इनकम में जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो सेविंग होगा। बोलिए, अरे बोलिए भाई साहब, ऐसी क्या नाराजगी है हमसे, बता तो दो। चलो सर, अच्छी बात, समझ में आ तो रही है थोड़ी बहुत। तो मैं आपसे ये बोल देता हूं कि भैया कोई व्यक्ति आपकी 25% खर्चा करता है, इससे क्या तात्पर्य है? अगर 25% एक्सपेंडिचर है तो क्या इससे यह तात्पर्य है कि कोई भी जो खर्चा होगा वो इनकम के रेस्पेक्ट में होगा? हाँ, यानी कि 1/4 तो यहां मैं कह सकता हूं जो डिनोमिनेटर होगा वो आपकी इनकम होगी। हाँ, और उसमें से जो खर्चा होगा वो आपका कितना होगा? 1 होगा। बोले हाँ, तो आपकी जो बचत होगी वो 3 होगी। बोले हाँ। मैं बोलता हूं 40% सेविंग है, तो 40% अगर सेविंग है तो सेविंग भी किसके सापेक्ष में निकलती है? भाई सेविंग, बचत भी तो इनकम के सापेक्ष में होती है, और बचत बचत भी इनकम के सापेक्ष में होती है। तो यानी कि ये 2/5 है। तो क्या मैं कह सकता हूं जो इनकम के सापेक्ष में है, तो 5 अगर इनकम है तो 2 आपकी अगर बचत है, क्योंकि बचत की बात कर रहा हूं तो ऊपर बचत ही तो आएगी, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 3 होगा। बात हो रही है रेशो में। मैं बोल देता हूं 57 सही 1/7% अगर आपका खर्चा है, तो आप मुझे बताइए इनकम का रेशो क्या होगा, एक्सपेंडिचर का रेशो क्या होगा, और सेविंग का रेशो क्या होगा? मैं आपसे बोल देता हूं 58 सही 1/3% आपका क्या है? सेविंग है। तो मेरा यह मानना है कि आप मुझे ये बता देंगे 2 मिनट में कि इनकम का क्या होगा, एक्सपेंडिचर का क्या होगा, और सेविंग का रेशो क्या होगा। क्योंकि इनकम जो होगी वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से ही तो मिलकर बनेगी, अभी तो खुद तो बता रहे थे आप। चलिए, आइए भैया, तो 57 सही 1/7 होता है सर 4/7, और 4/7 में ये जो 7 है वो इनकम की तरह काम करेगा, 4 एक्सपेंडिचर की तरह, और 3 सेविंग। 58 सही 1/3 कितना हो जाता है? 150 और 24, 125, 25 सत्ते 175, 7/15। तो ये होता है 7/15, यानी कि 7 अगर आपकी सेविंग है, 15 अगर आपकी इनकम है, तो 8 आपका एक्सपेंडिचर। तो मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझ में आ गई? तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात आपको क्लियर है ना? इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग की बात आपको क्लियर है? अब मेरी दिमाग में एक बात आ रही है, मैं अब आपसे पूरा निचोड़ निकलवा लूंगा। और क्या, मैं आदमी ऐसा ही हूं। मैं आपसे बोलता हूं कि ए और बी दो लोग हैं, इनकी इनकम का अनुपात 3/4 है।
सॉरी, ये इनके सेविंग का अनुपात है। बात को समझ रहे हो? ये क्या है, इनकी सेविंग का अनुपात 3:4 है। और क्या? तो मैं कहता हूं जो इनका एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर, परसेंटेज एक्सपेंडिचर, तो परसेंटेज एक्सपेंडिचर मैंने बोल दिया कि ये 66 सही 2/3% है ए का। और ये आपका है भैया, तुसी की कर रहे हो 25% मान लो। तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या इनकम का क्या रेशो होगा? और अगर आप ये कर देते हो तो आपके दिमाग और मेरे दिमाग में सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। बुद्धि लगाइए, दिमाग चलाइए, आइए जी आइए। सोनाली क्या कह रही हो? हाँ सही तो है। 12 ये सेविंग है ना सोनाली, तो सेविंग तो 7 ही होगी ना। बात आते हैं, इनकम का रेशो पूछा है आपसे मैंने। अखिल कह रहा है सर नहीं निकाल पाओगे आप। ओहो, मेरे भाइयों सब लोग सामने देखोगे। आपको पता है ये अगर सेविंग का रेशो है तो क्या मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊं? पहले पूरा डिटेल में समझाता हूं और फिर अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, आप लोग बताना, ठीक है? क्योंकि बहुत प्यारी चीज समझा रहा हूं और यहां से आपका रेशो भी थोड़ा क्लियर होगा। देखो, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर इतना परसेंटेज अगर आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दे रखा है तो परसेंटेज सेविंग क्या हो जाएगी? आप ये लोग समझदार तो हो ना, तो सर सेविंग हो जाएगी 33 सही 1/3% और ये हो जाएगा 75%। तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर इतनी सेविंग है तो एक ही अगर मैं बात करूं तो 33 सही 1/3% सेविंग आपकी 3 रेशो के बराबर है, 3x के बराबर है। तो आपका जो 100% हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूं ये आपका 9x हो जाएगा, क्योंकि ये 1/3 होता है। इसी प्रकार ये b जो हो गया 75% आपकी क्या है, सेविंग है ना, तो 75% को मैं कह सकता हूं ये 3/4 हो गया रेशो में। और ये सेविंग किसके बराबर है, 4x, 4 रेशो के बराबर है। यानी कि यहां से 1 रेशो की वैल्यू निकालोगे तो 16x/3 हो गया। तो मेरे दोस्तों 1 रेशो या 100% बात बराबर है। ये क्या मैं कह सकता हूं ये ए की इनकम आ गई और ये बी की इनकम आ गई। तो क्या मैं इनका रेशो निकाल सकता हूं 9x और 16x/3। तो मेरे पास x से x तो कट जाना है, तो 27:16। ये क्या आ गया मेरे पास, ए और बी की इनकम का रेशो आ चुका है। आप अपनी बुद्धि चलाओ, देखो क्या होता है। आप अपने हिसाब से सोच रहे हो कोई चीज, आप ध्यान नहीं दे रहे हो जिया, ठीक है? तो आप ध्यान दो। हम्म, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि कैसे हम निकाल पा रहे हैं भाई? मैं अगला दूंगा फिर, एक बार और सोच लो, समझ लो। सर 75 कैसे आया, स्वाति कह रही है। सच में बताऊं क्या? स्वाति एक बार चलाओ दिमाग, चलो फिर से देखो। यार ये 75 कैसे लिख दिया सर ने, क्यों आया ये 75? क्योंकि भाई स्वाति सेविंग का रेशो दे रखा है ना, तो सेविंग के परसेंटेज के बराबर ही तो करूंगा। यहां से 100% निकालूंगा भाई, इनकम होती है भाई। कोई भी चीज 100% जो होगा वो इनकम होगा, किसी का, सेविंग का भी या फिर एक्सपेंडिचर का भी। अभी मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। आपकी बुद्धि नहीं चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसा होता सी कि बुद्धि नहीं चलती सी।
तो एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है बॉस 1:2:3। व्हाट अबाउट परसेंटेज सेविंग इज इक्वल टू 87.5%, 75% और 66.2/3%। व्हाट अबाउट इनकम रेशो, इनकम का क्या रेशो होगा? जयदेव वो नहीं मिलेगा, वो दोबारा पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। कल वालों को क्यों मिलेगा, वो ये नया कोर्स में जुड़े हो ना आप जयदेव, वो तो पुराने कोर्स में था, है ना भाई मेरे। हाँ, मैंने कहा था ना कि लेट मत होना, तो अब जब दोबारा से पढ़ाया जाएगा तब पढ़ोगे आप उस सिंप्लीफिकेशन को, है ना जयदेव, समझ में आ गई बात। देखो अब आपको मैं समझाता हूं कि भैया इतना सेविंग है तो परसेंटेज एक्सपेंडिचर कितना है, क्योंकि जिसका रेशो होता है ना उसी परसेंटेज के बराबर करते हैं। तो ये 12.5%, ये 25% और ये 33 सही 1/3, क्योंकि टोटल 100% होना चाहिए परसेंटेज में। और ये जो 12.5 है अगर इसके बराबर करेंगे, जैसे कि ए के बराबर कर रहे हैं, 12.5 मतलब 1/8 होता है, वो 1 के बराबर है, तो आपकी जो एक रेशो होगा वो 8 के बराबर हो जाएगा। बी 25% होता है 1/4, वो 2 रेशो के बराबर है, तो 1 रेशो 8 के बराबर हो जाएगा। सी 1/3 बराबर आपका 3 है, यानी कि 1 बराबर 9 हो जाएगा, तो ये 8, 8, 9 ये आपकी इनकम का रेशो आ गया, ए बी सी की इनकम का रेशो 8, 8, 9। वेल डन माय गाइस। भरत आपका गलत है, आप पता नहीं बुद्धि नहीं चला रहे हो क्या, बट बुद्धि चलानी पड़ेगी बॉस, क्योंकि तभी काम होगा। छोटी छोटी चीजें, प्यारी प्यारी खूबसूरती। ठीक है बॉस, समझ में आ रही है बात। कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स इज पावरफुल। ओके, आगे चले हम। एक क्वेश्चन और देता हूं फिर आगे चलता हूं, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूं कि अब आपकी खुद को करना है, आप सभी को 100% छात्रों को खुद को दिमाग लगाना है, मैं नहीं लगवाऊंगा दिमाग। हाँ, मैं फिर सीधा आपको आंसर लिख के बताऊंगा। ये परसेंटेज, सॉरी, रेशो दे रखा है एक्सपेंडिचर का, और परसेंटेज सेविंग गिवन है, सेविंग। और बताओ, सब बस बढ़िया। इनकम का रेशो क्या होगा?
ममता का है 7-3-24, अमन का है 7-26-8। मैं तो भैया इंतजार करता हूं तुम्हारे आंसर का, मेरे तो यही ऐसे उम्र निकल जाएगी। 77, 88 और 52 आया एक बच्चे का। एक का आ रहा है 7-26-28, 7-26-8। शिबू का, विजय का, शुभम का, दीपांकर का, विक्रांत का 7-26-8, विकास का 7-26-8, दिलावर का 7-26-8। सर ये 1100/13 है क्या? हाँ हाँ, लग तो वही रहा है 1100/13। 7-26-8 पे बोली लगा दी भाई साहब। तो 7-26-8 क्या सही है? वही चेक करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि ये सेविंग है, तो परसेंटेज एक्सपेंडिचर काहे होगा भाई? तो यहां सर ये 4/7 है ना, तो ये 3/7 है। आप जानते हैं ये 11/13 है, तो ये 2/13 है। ये 25/1, 25% 1/4 है, तो ये 3/4 है। क्योंकि आप एक रेशो की वैल्यू निकालोगे वही 100%। तो 3 बराबर ये करेंगे तो 1 बराबर 7 आ रहा है, 2 13 दूनी 26 आ रहा है, और 4 दूनी 8, 7-26-8। 7-26-8 वाले के लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं सीखना। ठीक है भाई साहब, आगी मगज में, आगी के नहीं आगी। बुद्धि में जा रही है ना? चलिए, गूगल दिखा रहा है आफ्टरनून स्ट्रोम्स। ममता कह रही क्यों 2/13? ममता हम नहीं जीत सकते आपसे, हम काहे जिदे बताइए आपसे। अब 1100/13 को परसेंटेज को अगर मैं 11/13 लिख रहा हूं तो तुम्हें आफत आ रही है। अब इस 11 अगर इसमें क्या है, सेविंग है, और मैं बोल रहा हूं कि 13 मेरी इनकम है, तो 2 अगर मैं बोल देता हूं कि भाई ये मेरा 2/13 खर्चा है, जो कि लिख रहा हूं, पर रेशो में लिखो ना, क्या दिक्कत है? तो तुम्हें आफत आ रही है। तो हम क्या ही बोले तुमसे यार। हाँ, क्या ही बोले बताइए। ठीक है भाई साहब, चले थोड़ा प्रस्थान करें आगे, राजस्थान। चलिए, राजस्थान को सोचकर तुम्हारे दिमाग में क्या आता होगा है कि सर बाहर निकले और सर के घर के आगे रेत ही रेत है, ऐसा आता है? ऐसा नहीं है भाई, वो कुछ ही इलाकों में है। चलिए, हो गया। अब मुद्दे पर आते हैं। जैसे कि मैंने कभी बोल दिया यार, ए बी और सी है, इसकी इनकम दे रखी है 3:4:5। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट, इसमें 20% का कर दिया, इसमें 30% का कर दिया, और इसमें 15% का कर दिया, या 40% का कर दिया। तो बताइए आपका जो नया नया रेशो है वो क्या बनेगा? ये इनकम है ना, ये इनकम का ही रेशो दे रखा है, और मैंने आपको पर्टिकुलर इसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट बोला है आपसे। सर तुरंत चेंज नहीं कर पाता, टाइम लगेगा अनीता। मैंने जो इतना रिवीजन करवाया वो उसी का फल है जो बच्चे कर पा रहे हैं, और आप लोगों को वो फल मिलेगा अगर आप उन कंटिन्यूस क्लास को देख रही हो। तो देखो, आप 3 4 5 है ना, तो आप इसको 300 भी मान सकते हो, आप 400 मान सकते हो, 500 मान सकते हो, क्योंकि रेशो है तो एक साथ 100 का गुणा कर दिया। तो 20% का मतलब 120/100, 30% का मतलब 130/100, और 40% का मतलब 140/100। तो 360, 520 और 700, 18, 13 और 35, ये नया रेशो आ जाएगा। इनकम का ही रेशो है, इनकम में ही इंक्रीमेंट हुआ है।
18, 13 और 35 आ रहा है, सॉरी 26, 18, 26 और 35, 18, 26 और 35 आ रहा है। आशीष आपका ओके है ना, हरिंदर भी ठीक है, मंजू भी ठीक है। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है, जैसे 20% का इंक्रीमेंट हुआ है तो 120/100, 130/100, 140/100 ये आना चाहिए। ये तो चलो अभी अच्छी परसेंटेज है। मान लो बुरी परसेंटेज होती तो, बुरी परसेंटेज होती तो क्या करते तुम? सर हम तो रोज आते। अभी रुलवाता हूँ, रुको। मैंने बोल दिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये रेशो है 14, ये है 17 और ये है 19। ए में 57 सही 1/7% की वृद्धि हो रही है। बी की इनकम में 5.88% की कमी हो रही है और सी की जो इनकम है 5.26% की वृद्धि हो रही है। तो नया इनकम बताइए, नया इनकम का रेशो बताइए। अरे राम जी। भाई भैया, तो ये हो रहा है सर 7 से 11, ये 19 से 18, सॉरी 17 से 16 और ये 19 से 20। तो 7 की जगह 14 बनाना है तो ये हो जाएगा 22 और 17 से 16 और 19 से 20। तो आपका इनकम का नया रेशो आ जाएगा 11 और 8 और 10, 11, 8, 10। किस किस का सही है वो एक बार हम सब कर दे। और दिमाग का ही तो खेल है सारा, आप देख रहे हो ना। बुद्धि लगाओ और भाई साहब दिमाग चलाओ और जॉब पाओ और पैसे कमाओ। हाँ। कितने विद्यार्थी ये सोचते हैं कि पैसे से खुशी आती है, बताइए? हैप्पीनेस पैसे से आ सकती है, कितना ये सोचते हैं? और पैसा नहीं होना अब दुख की बात है, कितने ये सोचते हैं? और एक चीज को अगर आप सोचते हैं कि हाँ यार पैसा नहीं होना दुख की बात है, तो फिर दूसरी सही हो गई कि पैसा होना सुख की बात है। हाँ। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये सोचते हैं कि पैसा होना हो गया तो हैप्पीनेस, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, मनी इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। सर 5.88, 5.88 होता है 1/17, आपके नोट्स में लिखाया गया है। ठीक। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर मैं सोचता हूं कि पैसा होता है तो हैप्पीनेस आती है। तो मतलब जो पैसे वाले हों तो फिर तो सड़क पे नाचने चाहिए, क्यों? खुशी के मारे। बट ऐसा तो गरीब लोग करते हैं ना अक्सर, आपको बताया था मैंने पहले भी।
पैसा इज नॉट ए मतलब पार्ट ऑफ हैप्पीनेस या फिर उससे कुछ आता है नहीं। हाँ ये होता है कि आप अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हो, बट जिंदगी में सुकून आपको एक चीज देगी, आपके परिवार का स्वस्थ रहना, आपके परिवार का खुश रहना और मिलकर रहना। पैसा तोड़ता है आदमी को। हाँ चलिए अगला चलते हैं। जॉब पाइए मस्त रहिए। लिमिट में कोई चीज होती है ना सही रहती है, अनलिमिटेड चीजें खराब रहती हैं आई थिंक। सर जैसे कि आप हैं पैसे वाले, लेकिन मैं रहता तो वैसे नहीं हूं ना भाई। मैं हूं चलो मानता हूं, लेकिन मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं है। मुझे मतलब लाइफ स्टाइल ही ऐसा नहीं है मेरा कि मतलब मेरे से कोई, मैं किसी से बात करने में कतराऊं या मैं किसी से बात ना करूं या फिर मुझसे बात करने में कोई कतराए। लाइफ स्टाइल वैसा रखो जैसा आप शुरू से थे। चलिए ये हो गया भाई, अपनी बात यहां तक हो गई। अब मैं आगे चल रहा हूं थोड़ा। मैं आपसे बोलता हूं कि 25% किसी इनकम का 25% एक्सपेंडिचर, ठीक है इनकम का है ना, इनकम का ये 25% एक्सपेंडिचर। यदि इनकम में 20% की वृद्धि हो जाती है और एक्सपेंडिचर में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो सेविंग पर इफेक्ट बताइए आप। सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलिए तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि 25% अगर एक्सपेंडिचर है तो 25% का मतलब 1/4 होता है, और ये इनकम का होता है। तो इनकम अगर 4 रेशो है, एक्सपेंडिचर अगर 1 रेशो है, तो सेविंग कितना हो जाएगा? 3 रेशो। अंडरस्टैंड? आपसे पूछा गया डायरेक्ट मेथड है, तो मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा कि अगर सर ये आ गया तो क्या मैं कह सकता हूं मेथड नंबर 1 के हिसाब से कि 400 एक्सपेंडिचर 100 और सेविंग 300। ये आपका एक परफॉर्मा हो गया कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, व्यय प्लस बचत बराबर आय, व्यय प्लस बचत बराबर आय। इनकम में 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 400 में 20% की वृद्धि होने का मतलब 120/100 यानी कि 480। खर्चे में 40% की वृद्धि हो जा रही है, तो खर्चा 100 है, उसमें 40% की वृद्धि हो जा रही है यानी कि 140। तो आपकी बचत क्या हो रही है? तो बचत क्या हो जाएगी, इसमें से ये घटाएंगे तो 340। तो बचत में कितनी वृद्धि हो रही है पहले की अपेक्षा? 40 की वृद्धि हो रही है, 300 के सापेक्ष में हो रही है गुणा 100। तो परसेंटेज सेविंग, और क्या हो रहा है परसेंटेज सेविंग का मतलब सेविंग में वृद्धि हो रही है 40 की 300 के रेस्पेक्ट में, यानी कि 13 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है। तो एक तो ये तरीका है जिसको मैंने मेथड नंबर 1 कहा, जिसे सीधे तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। किसी को कोई संकोच समस्या दिक्कत परेशानी तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। एक मेथड आता है डायरेक्ट मेथड, जहां वृद्धि और कमी की अगर डायरेक्ट बात की जा रही है कि कितना इफेक्ट हुआ, तो डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि ये 4 इनकम है, 1 आपका एक्सपेंडिचर है, 3 आपकी सेविंग है। ये इनकम है, 1 आपका एक्सपेंडिचर है और 3 आपकी सेविंग है। और जैसे जैसे बोला जा रहा है, जैसे कि 20% वृद्धि हो रही है ना, तो केवल 20% का ही गुणा करो। क्यों? केवल इतनी वृद्धि हुई, वृद्धि वृद्धि एक्सपेंडिचर में 40% हो रहा है, तो केवल 40% का गुणा करो और इसमें एक्स का गुणा कर दो। तो 80 में से 40 चले गए, क्योंकि इनकम बराबर यही तो होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है ना। तो 80 में से 40 चले गए, तो कितना आ जाएगा? 80/3%। ये आपकी सेविंग आ गई। सॉरी 40/3, 80 में से 40 चले गए ना, 40/3।
दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। वह पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है जिसे आप समझ रहे होंगे। आपको मेरी वॉइस भी आ रही है ना? ममता यार कोशिश खूब कर रही है लेकिन गलत ही करती है बेचारी। अरे सूरज, दोनों मेथड में से कोई तो आया होगा। कोई बात नहीं, नहीं आया तो 18 सही 3/4% इनकम का, इनकम का 18 सही 3/4% क्या है? सेविंग है। तो पहले तो रेशो लिख के बताओ चलो कि इनकम क्या होगी, एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेविंग क्या होगा। लिख के बताओ। सर मुझे परसेंटेज की वैल्यू याद नहीं हो रही, क्या करें? रिवीजन, और क्या? रिवीजन करें डियर? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि सिया राम जी, ये कितना होता है? 3/16। 16 3 आपका सेविंग है और 13 आपका एक्सपेंडिचर है। किसी को कोई समस्या? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनकम में 20% की वृद्धि हो रही है, बात को समझना। एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट होगा यदि सेविंग में 40% की वृद्धि हो रही हो? तो आपके पास दोनों मेथड है, आप दोनों मेथड से वर्क करके बताओ। एक्सपेंडिचर पर इफेक्ट आपको निकालना है तो मैं तो डायरेक्ट मेथड से ज्यादा जल्दी अच्छा लगता है मेरे को, तो डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा। तो डायरेक्टली 20 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट गुणा करना है, डायरेक्ट मेथड है। और सेविंग में 40 से गुणा कर दूंगा और जो निकालना है उसमें एक्स से कर दूंगा। अब बाकी सॉल्व कर लूंगा। तो सर 16 दूनी 28, सॉरी 16 दूनी 32 माइनस 120, 200/13 आ रहा है। और 200/13 आप समझदार हैं, 15.38% आ रहा है और प्लस में आ रहा है तो 15.38% की वृद्धि हो रही है। सर एडवांस मैथ पूरा क्लियर नहीं है तो रात 9 बजे वाले से हो जाएगा क्या? गणेश, रात 9 बजे वाले में क्वेश्चन क्वेश्चन होंगे, है ना? और तुम्हारे दिमाग में रिवीजन होना का तो हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहां पर तो पूरा पढ़ाया जाएगा, तो दोनों में अंतर समझ लो पहले आप। वो तो एग्जाम के 50 दिन के हिसाब से प्लान है। 50 दिन में गणित पूरी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी जाती है। ये वह गणित का जो सेशन है, विजय बैच जो चालू हो रहा है, प्री बैच रात को 9 बजे, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर, वो एसएससी सीजीएल वालों को टारगेट करते हुए है, जिन्होंने पढ़ रखा है पहले, जिनको आता है, जिसको मतलब जो फ्रेश बच्चा है ना, उसके लिए यही बैच है। और कहीं बुद्धि मत लगाओ। हाँ, जो फ्रेश बच्चा है जिसको जीरो से पढ़ना है, हमों का फटे में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारी आदत खराब है लेकिन, समझ रहे हो? मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि खामखा अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सीजीएल है और तुम्हें निकालना है और तुम्हें थोड़ा बहुत आता है, तो आपको देखना ही देखना है, फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। और आपको लगता है कि आपको जरूरत नहीं है, अभी आप पढ़ रहे हो अपना पूरा क्लियर तरीके से यहां पर, तो काम खत्म, यही पढ़ो। क्लियर है भाई साहब? आगे चलें।
अब आ जाओ अगला। 57 1/7 परसेंटेज इनकम का सेविंग है ना। तो पहले रेशो लिख के बताओ। ये 4/7 है, यानी कि 7 आपकी इनकम है ना, 7 आपकी इनकम है। अरे भाई 7 आपकी इनकम है, 4 आपकी सेविंग है और आपकी 3 आपकी एक्सपेंडिचर है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये रेशो आ गया। सर जून में स्टेट एग्जाम है, नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो नंबर सिस्टम में करा दूंगा क्वेश्चंस आपको, उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। रात को कराऊंगा ना अभी 9 बजे। हाँ अभी जिनका भाई मैं उसलिए वो बैच लेकर आया हूँ रात को 9 बजे वाला, कि जिनका विद इन 2 मंथ में कोई एग्जाम है तो आप वहां से क्वेश्चंस कवर अप कर सकते हो और वो पेपर में आ जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो इंटेंशन क्या है? लेकिन जिसको डिटेल में पढ़ना है, जिसकी मैथ ही कमजोर है पूरी की पूरी, या जिसको कुछ ही नहीं आ रहा है, वो यहीं से ही अपनी मैथ को सुधारेगा इसी बैच से, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट बैच है। ऐसा अभी तक आप नहीं पढ़ रहे होंगे, और आपने पहले भी अगर मेरे से पढ़ा होगा तो कंटेंट बिल्कुल भी सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं है, प्लांट नहीं है कुछ भी यार, सब कुछ नया है, फ्रेश है यार। ये चीजें हैं बस। सी सेट आ रहा है, सी सेट में कवर हो जाएगा पूरा, मजे से पढ़ो ना भाई। हाँ अब आते हैं आगे। अब बात को सुनिए, मैंने बोला कि भाई साहब इनकम में अगर अभी तक तो अच्छी परसेंटेज आ रही थी, आप फट गुणा कर दे रहे थे ना कितनी मजा आया आपको। 71 3/7% का डिक्रीमेंट हो रहा है। और एक्सपेंडिचर पर इफेक्ट बताइए क्या होगा। तो सेविंग 12 1/2% का इंक्रीमेंट दे रही है, तो बताइए तो अब कैसे करेंगे? क्या डायरेक्ट मेथड लगेगा या नहीं लगेगा, बताएंगे आप। चलिए एक बार बता दूं आपको मैं, कोई टक्कर में नहीं है अपने वैसे तो। एसएससी वैसेसी कहीं कोई एग्जाम हो जाए, सारा अपनी क्लास से आता है। बट मेरी एक ही कमी है भाई साहब, मैं बता नहीं पाता, दिखा नहीं पाता, दिखावा हो ही नहीं पाता है। अब मान लो 2-4 लोगों से मेरी बात बात हो जाए ना तो कुछ मजा भी आए, लेकिन मतलब वो कर नहीं पा रहा हूं। पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिखाना शुरू कर देंगे तो फिर पढ़ाना खत्म हो जाएगा, है ना? तो वो कम नहीं होना चाहिए। तो पढ़ाइए बस, दिमाग यही लगता है अपना। तो भाई बात ये समझ में आ रही है, पहले डायरेक्ट मेथड से कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताओ। अरे डायरेक्ट मेथड से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो भैया ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका यही है कि बुद्धि को थोड़ा खुला रखें। 14×5 = 70, ये 5/7 होता है, सबको पता है। इस पर निकालना है, ठीक है। और ये होता है 1/8। अब मेरी बात को सुनना, 7 से कितना कम हो रहा है? 5 कम, यानी कि 2 रह जा रहा है। ये अपन को निकालना है। 8 से कितना ज्यादा? 9। तो देखो भैया ये इनकम है ना, तो इनकम पहले 7 थी, अब घटकर कितनी रह जाएगी? 2 रह जाएगी। तो नया इनकम 2 आ रहा है। क्या बात है। और यहां 4 है, 4 है ना? हाँ 4 तो है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या आपसे कि भाई 4 है ना, और ये हाँ 8 है, तो इसको 8 बना लो सर। तो अब ये 8 हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। तो अगर ये 7 = 14 है तो 1 = 2, यानी कि ये 4 हो जाएगी। नई नया रेशो निकाल रहा हूं, 4 इनकम हो गई
और 8 में से 9 हो गया, ये सेविंग हो गई। कौन सेविंग हो गई? सेविंग हो गई कितनी अपनी, ये अपने पास सेविंग कितनी हो गई? 9 हो गई। तो क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता ये। बोले सर ऐसा क्यों? भाई ऐसा कौन सा क्वेश्चन जहां इनकम तो है ही नहीं और सेविंग तुम इतनी कर रहे हो, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या गलती कर बैठे, हमने बहुत कम कर दी इनकम, मतलब बहुत ज्यादा कम कर दी हमने इनकम, मतलब बिल्कुल ही रेड पीट दी इनकम की। तो हम ये क्वेश्चन आपने लोगों ने लिख लिया हो तो क्रॉस बना लेना, कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो कांट भी डिटरमाइंड आ जाएगा, ये लिख लेना। ये अच्छा एग्जाम्पल है कि यहां सेटलमेंट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप कोई भी कंडीशन देखोगे वहां इनकम तो कुछ आनी चाहिए भाई, है ना भाई। इसको क्रॉस कर दो, फिर मैं मिटा रहा हूं, फिर डेटा चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। डेटा चेंज कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, है ना। सेम तरीके का अगला क्वेश्चन लिख लेना, ये क्वेश्चन रहने देना, ये क्वेश्चन भी ठीक है, जहां आपको ये पता चलेगा कि क्या जरूरत है हमारी। ओके। सो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको ऐसे का ऐसा रहने दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं छेड़ रहा। इसमें मैं लिख रहा हूं 28 2/7% का डिक्री। अब ये कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, ये 2/7 हो जाएगा। अब 2/7 होने का मतलब है कि आपकी जो इनकम है अभी भी 5 हो जाएगी, और यहाँ फिर भी कमी कर दो, फिर आप सेविंग बच कम कर दो। सेविंग आप है ना ये कम कर दो, कम भी कर लोगे तो आप 8 से कितना कम कर लोगे? हम्म, ऐसा करो, इस सेविंग को मिटाई दो पूरा। 7 से 2 कम कर रहा हूं मैं ना, 7 से 2 कम कर रहा हूं, तो 7 से कितना रह जाएगा? 5। तो नई इनकम 5 हो सकती है होने को तो। और सेविंग पर क्या इफेक्ट हो रहा है? सेविंग अपनी बढ़ रही है ना, कितनी बढ़वा दें बताओ? सेविंग कितना बढ़वाएं? कम करवा दें। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सब हो जाएगा, टेंशन ना लो। 25% कम करके देखना क्या हो रहा है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि जो मेरी नई इनकम होगी, अगर ये 7 रेशो है तो 7 से 5 हो जाएगी। एक्सपेंडिचर मुझे पता लगाना है, और 25% कमी यानी कि सेविंग जो हो जाएगा वो 4 से 3 हो जाएगा अब। तो नया जो एक्सपेंडिचर है वो 2 हो जाएगा अब, ठीक है। तो अब एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? 3 से 2 हो गया, तो 1 की कमी आ रही है 3 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि 33 सही 1/3% की कमी। ठीक है भाई। हम्म। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, बुद्धि लगाओ यार। देखो क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, एग्जामिनर ये थोड़ी ना है कोई भगवान है। हम हमारे जो तरीके हैं ना, मेरा जो तरीका है ना क्लास में, मैं आपको बताता हूं रियल टाइम तरीका, कि भाई आज एग्जामिनर कैसे सोचता है क्वेश्चन बनाते वक्त, ऐसे सोचता है वो भी तो 3 4 बार फंसता है, क्वेश्चन नहीं बनता उससे कई बार, पता है तुम्हें। फिर नए नए क्वेश्चन सोचता है वो।
ठीक है भाई साहब, अब अपन कल करेंगे, है ना सर। नया रेशो समझ नहीं आया, नया रेशो ये वाला 7 से कैसे हुआ, 7 से 2 कम हो गया 5 हो गया, ठीक है। और इसका तो हमने निकालना ही है, 3 तो पहले से ही है, हमें यही तो निकालना है एक्सपेंडिचर, तो ये तो नहीं पता मुझे अभी। 25% 4 से कितना हो जाएगा 3, तो ये 2 तो आ ही गया ना, क्योंकि 5 तो टोटल होता है, अब 3 अगर घटाओगे तो एक्सपेंडिचर नहीं आता निकालना। कैसी बातें कर रहे हो यार। हाँ चलिए, क्लियर है, समझ में आ गई ना बात आपको। अभी होमवर्क आपके पास बहुत सारा है आज, और ये होमवर्क करना है सीरियस होकर, ठीक है। 121, 122, इसमें जनसंख्या वृद्धि, वस्तु की कीमत वृद्धि, वस्तु की कमी, सभी तरह के प्रश्न लिए गए हैं। जयपुर में टिकट सिनेमा में इतना, टिकटों की दर में इतनी कमी हो जाती है, आय में इतनी वृद्धि हो जाती है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। टॉप क्लास क्वेश्चंस हैं, कई क्वेश्चन आप बना पाओगे, कई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन ट्राई आपको सभी प्रश्न करने हैं। बेस्ट क्वेश्चन से, आप क्वेश्चन से सीखेंगे, जितना कंसेप्ट पढ़ा दिया आपको वो कंसेप्ट तो बहुत काम का है ही, साथ के साथ क्वेश्चंस के थ्रू आपको और ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, लेवल तक पहुंच पाएंगे आप, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस बनाने हैं आपको। जनसंख्या पर मैंने सारे प्रश्न दे दिए आपको, फिर मैंने ग्राम के सोने के सिक्के में सोमवार को इतने की कमी हुई, इतने की वृद्धि हो गई, आय 20% अपने वस्तुओं पर, शेष मकान पर, ये सारा है ना। अरे मजा आ जाएगा भाई साहब, मैं जो पढ़ा रहा हूं अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना, तो इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि क्वेश्चन की जो क्वालिटी है बहुत शानदार है। आप लोगों को अपनी बुद्धि और दिमाग दोनों लगाकर चलना है। तो ये 155 तक के आंसर की है, और ये सभी प्रश्न आपके आज होमवर्क में है। तो आज आपके पास पूरा काम है, आप समय देंगे आज और पूरा पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। चलिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और लोगों तक पहुंचाइए भाई, हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं। लव यू ऑल।